Hello everyone, welcome to our class. In this class we will learn about pronoun. As we learn about pronoun in our previous class, that what is pronouns and why we use pronouns, and we have learnt about its kinds also, but we did not complete its all kind. Some kinds were remaining, and in this class we will complete this topic. ओके, लेट स्टार्ट. हम इसके आगे के काइंड्स पढ़ने से पहले जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते कि हमने हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. तो हमने पढ़ा था प्रोनाउन. प्रोनाउंस क्या होता है एंड व्हाई वी यूज़ इन इंग्लिश प्रोनाउंस. हमारे को इसकी क्या नीड होती है. स्पोकन इंग्लिश में हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे. तो थोड़ा जल्दी से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बाकी के जो हमारे काइंड्स रिमेनिंग है उसको फिर हम पढ़ेंगे. तो फिर वर्ड है प्रोनाउन. इसका मतलब होता है नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ नाउन. जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. लाइक आई, माई, मी, ही, शी, इट, दे, यू, हु, ये सब क्या है हमारे प्रोनाउंस. ये सब नाउन की उस जगह पे यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमने, राहुल इज़ अ गुड बॉय. राहुल एक अच्छा लड़का है. राहुल लव राहुल्स पेरेंट्स. राहुल्स पेरेंट्स लव राहुल. तो हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं, बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं, राहुल राहुल राहुल. ये नेमिंग वर्ड आ रहा है. नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन. तो बार बार उसका नेम लिख रहे हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है और ये इस पूरे सेंटेंस को भी एक अच्छा नहीं लग रहा है. एक बार बार फिर से हम राहुल को रिपीट कर रहे हैं. तो फिर इस बार बार हम राहुल को नहीं लिखे, इसकी जगह पे किसका यूज़ करेंगे हम, प्रोनाउन का. तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं राहुल. राहुल क्या है, राहुल क्या है हमारा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है हमारा बॉय. तो बॉय के लिए सबको पता है कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, वो हम आगे के सेंटेंस में यूज़ करेंगे. यहाँ पर तो राहुल का राहुल रहेगा, राहुल इज़ अ बॉय. अब वापस से राहुल नहीं लिखकर हम यहाँ लिख सकते हैं ही लव्स. यहाँ पर भी हम राहुल्स पेरेंट्स की जगह पे हीज पेरेंट्स करेंगे और यहाँ पर फिर से राहुल्स पेरेंट्स लव हिम. तो यहाँ पर भी हम इसको चेंज करेंगे हीज पेरेंट्स लव हिम. यहाँ अब इसको पढ़ेंगे हम. राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही लव्स हीज पेरेंट्स एंड हीज पेरेंट्स लव हिम. यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया, यहाँ हिज का यूज़ किया और यहाँ हिम का यूज़ किया. तो ये सब जो यूज़ हुए ये क्या है हमारे प्रोनाउन. ये हमारे प्रोनाउंस थे जो नाउन की जगह पे यूज़ किया. ये हमारे सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाते हैं और उसको एक इजी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं. बार बार नेम को नहीं लिखकर, नेमिंग वर्ड्स को नहीं लिखकर हम वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और उसको इजी बनाते हैं. इसके बाद हमने प्रोनाउन के काइंड्स पढ़े थे. There are 8 kinds. हमने इसके 8 kinds पढ़े थे जिसमें से हम 4 पढ़ चुके थे. फर्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे? पर्सनल प्रोनाउन
आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन, जो एज ए सब्जेक्ट की तरह, एज ए पर्सन की तरह काम करते हैं। जैसे पर्सन कितने तरह के होते हैं? पर्सन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सब हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था। और फिर ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंदर हमारे आता है आई, वी, इसमें हमारा आ जाता है यू, और इसमें हमारे आ जाते हैं ही, शी, इट, दे। ये होता है हमारे थर्ड पर्सन, और ये हमारे सारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन होता है वो एज ए सब्जेक्टिव केस एंड एन ऑब्जेक्टिव केस, दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आता है सेकंड हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें आपका पोजीशन होता है, जिसमें आपकी रिलेशनशिप होती है, जिस पर आपका राइट होता है, अधिकार होता है, जहाँ आपका पोजीशन शो होता है कि वो चीज़ सिर्फ आप ही की है। लाइक इसमें होते हैं ये माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। ये सब क्या है हमारे पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम बोल सकते हैं दिस बुक इज़ माइन, दैट हाउस इज़ योर्स। तो ये सब हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जिस पर सिर्फ आप ही का अधिकार होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका थर्ड काइंड, वो हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव। प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर किसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अंदर जो हमारे प्रोनाउंस आते हैं वो हमारे होते हैं who, which, why, how, whom। ये सब क्या है हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और जो भी WS से शुरू होते हैं वो सब हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ, हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ के लिए इंडिकेशन किया जाता है, जिसमें किसी की बताया जाता है कि हाँ ये वही वाली चीज़। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिए थे दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सब हमारे कौन से प्रोनाउंस हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे हमारा दिस और दीज तो हमारा पास के लिए जो हम चीज़ हमारे संपर्क में है, कनेक्ट हमारे नियर बाई है, उसके लिए यूज़ करेंगे। और दैट और दोज जो चीज़ें हमसे दूरी पर हैं, जो हम उसको इंडिकेट करके बोलेंगे, तो वो हमारे होंगे। दीज और दोज का प्लूरल में होता है और दिस और दैट का सिंगुलर में होता है। जैसे हम बोल सकते हैं दिस पैन इज़ मम, दिस पैन, दैट दिस इज़ अ पैन, या दैट इज़ अ गार्डन, दीज आर बुक्स, दोज आर कार्स। तो ये सब हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आगे के प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। ये 4 तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बाकी के जो प्रोनाउंस बचे हुए हैं वो आगे के हम पढ़ेंगे।
अब हम आते हैं हमारे आगे के प्रोनाउंस पर। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस ये दोनों एक ही में कवर करेंगे हम कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो ये दोनों प्रोनाउन एक ही होते हैं, इन दोनों प्रोनाउन के अंदर जो यूज़ होता है वो एक ही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आज हम क्लियर करेंगे कि कहाँ हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है इसको करते वक्त। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस प्रेजेंट एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, या फिर हम कहें व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम पर्सन और थिंग। इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम करते हैं वो खुद के द्वारा ही किया जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वही वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, वो उस काम को खुद ही करता है। जैसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो माई, योर, हिम, हर होता है, इट होता है, उसमें सेल्फ को ऐड करते हैं और सेल्व्स का यूज़ ऐड किया जाता है आवर, योवर एंड देम में। सेल्फ माई, योर, हिम, हर और इट में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लगाते हैं, और ये आर, योर, देम ये हमारे प्लूरल है इसलिए इसमें हम लगाते हैं सेल्व्स। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, जैसे माई सेल्फ, योवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योवर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेथेटिक में भी यही यूज़ किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, मतलब वो काम जो आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद के द्वारा किया जा रहा है, खुद के द्वारा ही खुद के लिए कुछ बनाया जा रहा है, कोई काम करते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। जैसे उसने क्या किया, आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसने अपने आप को, जैसे शी इज़ वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ, वह खुश है किससे, अपने आप से ही बहुत खुश है, तो यहाँ हर सेल्फ हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एम्फेथेटिक क्या होता है, ये हमारा आ गया एम्फेटिक। Emphatic pronouns क्या होते हैं? An emphatic pronouns is that which is used to add emphasizes to the subject of the sentence. इसके अंदर क्या होता है, जो सेंटेंस सब्जेक्ट होता है उस पर जोर दिया जाता है, उस पर जोर देकर बोला जाता है कि यस ये काम तो मैं ही करूँगा। एम्फेसाइजेस का मतलब होता है कि जो नाउन होता है उसके ऊपर, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जोर देकर कहता है कि यस ये काम तो मैं ही करूँगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो काम खुद करते हैं लेकिन उस पर हमारे ऊपर ये कंडीशन नहीं होती, ये हमारे ऊपर ये एम्फेसिस नहीं होता कि हमें ही करना है। जैसे होते तो ये भी वही हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। जैसे दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन ये जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे आई माई सेल्फ कुक्ड द मील, यहाँ पर क्या, यहाँ सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। माई सेल्फ जस्ट सब्जेक्ट के बाद है कि मैं खाना बनाऊंगा, मैं ही खाना बनाऊंगा, स्वयं उस काम को करूंगा। आई माई सेल्फ कुक्ड द मील। इसी तरह से यू योर सेल्फ विल गो देयर, तुम ही जाओगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर जो प्रोनाउन है उस पर क्या दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जाकर बोला जा रहा है कि यस ये काम मैं करूँगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में इस तरह से नहीं था। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है
डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेथिक प्रोनाउन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। Reflexive pronoun, a reflexive pronoun can be seen to take the place of both the subject pronoun and object pronoun। ये सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा और एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आपको एज ए सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ये दोनों तरह से आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे कि ही मेड द केक फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए केक बनाया। लेकिन जो एम्फेथिक प्रोनाउन है, an emphatic pronoun is mostly found immediately after the noun or pronoun। लेकिन ये हमारा जो नाउन और प्रोनाउन होता है, स्टार्टिंग में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद ही आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है he himself made the cake। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर जो himself है जस्ट हमारा नाउन प्रोनाउन के बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, और वहाँ पर क्या था, ये जो himself था हमारा वो इस तरह से आया था ही मेड द केक हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ही हिमसेल्फ मेड द केक। ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसके अंदर क्या होता है, वो एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से काम करता है। उस पर एम्फेसिस नहीं होता, नाउन और प्रोनाउन पर किसी भी तरह का एम्फेसिस नहीं होता, और एम्फेटिक प्रोनाउन पे उस पर जब दबाव देकर उस बात को काम को किया जाता है कि यस इस काम को तब मैं ही करूँगा। जैसे हम एक सेंटेंस बोले आई माई सेल्फ विल गो देयर, या फिर रिफ्लेक्सिव में हम इस तरह से बोलेंगे कि आई विल गो देयर माई सेल्फ। आगे थोड़ी एक्सरसाइज है उसको हम करते हैं। What happened? How it looked? Yeah, you missed it. He myself this sentence once mistake है इस पे, यहाँ पर ही है और यहाँ हर है, ये मिस्टेक्स है इसमें। ही माई सेल्फ, ये भी गलत है। यहाँ आई आएगा। आई माई सेल्फ हर्ड हिम शाउट एट हर, मैंने खुद से सुना कि वो उस पर चिल्ला रहा था। तो यहाँ पर क्या, आई माई सेल्फ हर्ड हिम शाउट एट हर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका है, अगर हम करेंगे तो ये इस पर जोर देकर बोल रहा है ना, तो ये इस पर जोर दे के बोल रहा है, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, एम्फेटिक का। इसी तरह से द टेररिस्ट शूट हिमसेल्फ, द टेररिस्ट शूट हिमसेल्फ, यहाँ जो टेररिस्ट है ना उन्होंने खुद को अपने आप को मार दिया। तो यहाँ पर जो हमारा हिमसेल्फ आ रहा है ये हमारा है रिफ्लेक्सिव। फिर है राजू डिड इट हिमसेल्फ, राजू ने ये काम किया अपने आप किया। तो ये इस तरह से ये हमारा कौन सा हो गया, राजू ने जो काम किया वो खुद से किया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एम्फेटिक, इस पे जोर देकर बोल रहा है। दे विल इन्फॉर्म यू देमसेल्फ, वो अपने आप आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये देमसेल्फ हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। फिर है ही हिमसेल्फ पेंटेड द वॉल्स, ये हमारा ही हिमसेल्फ, ये जस्ट नाउन पर हमारा, ये हमारे प्रोनाउन पर क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो गया एम्फेटिक। तो ये क्लियर हो गया। अब हम हमारे सेकंड 6th वाला पढ़ेंगे।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दे रेफर प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे प्रोनाउन जिसके अंदर जो काम किया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है, वो एक तो सेम किया जाता है, कोई अलग काम नहीं किया जाता है, या तो इनडायरेक्ट एक्शन डायरेक्शन इनडायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में किया जाएगा या डायरेक्ट उसमें किया जाएगा, लेकिन काम सेम ही किया जाएगा, इसमें कोई अलग अलग काम नहीं किया जाएगा। जैसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, दे एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड द अदर। मतलब इसके अंदर जो है, जो काम है, वो जो आपसी काम हो रहा है, वो म्यूचुअल एक्शन किया जाएगा, एक दूसरे के साथ किया जाएगा, और इसके अंदर ये सिंगुलर नहीं होते हैं। जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसमें ये सिर्फ एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे ईच एंड वन अनोदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच और वन अनोदर क्या है? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रोनाउंस आते हैं, ईच एंड वन अनोदर। ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इट डज़ नॉट यूज़ विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यूज़ नहीं किए जाएंगे, और एक्शन शुड बी सेम, और इसके अंदर जो काम किया जाएगा वो सेम होना चाहिए, अलग अलग काम नहीं। जैसे कोई 2 व्यक्ति खेल रहे हैं तो वो दोनों खेल रहे होंगे, दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, और जब 1-2 व्यक्ति काम करेंगे तो ईच अदर यूज़ होगा, लेकिन जब मोर देन 2 व्यक्ति काम करेंगे तो वी विल यूज़ वन अनोदर। जैसे सारी क्लास बात कर रही है तो वी विल से दे आर टॉकिंग विद वन अनोदर। हम ऐसे नहीं बोलेंगे दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, नहीं। जब 1-2 सेंटेंस में 2 व्यक्ति की बात की जाएगी तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब 2 से ज़्यादा के बारे में यूज़ करेंगे तो वन अनोदर, यहाँ ईच के साथ ईच अदर आएगा, ईच अदर। जैसे हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स देखते हैं, दे प्ले विद ईच अदर, तो यहाँ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, वी शुड हेल्प वन अनोदर इन क्राइसिस। यहाँ वन अनोदर आ गई, ये कह रहा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए किसमें? क्राइसिस जब। तो इस तरह से वन अनोदर हुआ। रोहन एंड राम लव टू ईच अदर। अब यहाँ ईच अदर का क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रोहन और राम की ही बात हो रही है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये समझ आ गया, जब 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो वन अनोदर, और लेकिन जब 2 व्यक्ति की बात करेंगे तो ईच अदर यूज़ होगा। और ये यहाँ पर सेम एक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर ये प्लूरल के ही यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे नाम से ही हम बता सकते हैं इनडेफिनेट, जो कोई स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे दे डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेसेस। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसमें किसी को पर्टिकुलर नाम से नहीं बोला जाता है, इसके अंदर सभी आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये सब हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ये हैं all, any, another, anybody, anyone, anything, each, many, no one, no, none, few, little, one, other, several, some, more, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nothing। ये सब हमारे क्या हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इस पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, इसमें सबको इन्वॉल्व कर कर बोला जाता है। जैसे एक्सरसाइज से हम समझेंगे, डज एनीवन हैव अ पेंसिल। यहाँ पर पूछा जा रहा है एनीवन, यहाँ किसी को नाम लेकर नहीं बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास ही पेंसिल है, सबसे पूछा जा रहा है कि किसी के पास पेंसिल है। तो इस तरह से किसी का पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम नहीं आया, किसी स्पेशल पर्सन से नहीं पूछा गया, कोई भी हो सकता है। इसी तरह से ईच ऑफ यू मस्ट ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर, यहाँ पर आ रहा है ईच ऑफ यू, तो यहाँ पर भी किसी एक नहीं, सबको बोला जा रहा है कि तुम सबको अपनी पानी की बोतल लानी चाहिए। इसी तरह से होता है ऑल वर
वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, यहाँ ऑल आ गए, सभी के लिए आ गया, कोई पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आया, तो सभी किसका वेट कर रहे थे, अनाउंसमेंट का। इसी तरह से आया नो वन, कोई भी नहीं, कैन कम टू द ऑडिटोरियम, यहाँ कोई भी ऑडिटोरियम में नहीं आ सकता, तो यहाँ पर नो वन आ गया, मीन्स उसमें सभी आ गए, किसी का नाम नहीं लिया गया। तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इसमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात नहीं की जाती है, उसमें सभी आ जाते हैं। फिर हमारा लास्ट है रिलेटिव्स प्रोनाउन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। Relative pronouns, they are used to join a phrase or a clause with another in a sentence or they relate with noun। क्या होता है, जैसे रिलेटिव से ही पता चल रहा है, रिलेशनशिप, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं, उसको दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नाउन को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे जो फ्रेज होती है, जो क्लोज होते हैं, जैसे हम फ्रेज और क्लोज में यही तो पढ़ते हैं कि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, कनेक्ट करना, उसका रिलेशन बनाना। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, हुज, विच, वर, वाई, व्हेन एंड दैट आर रिलेटिव्स प्रोनाउन, ये सारे हमारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। एक टेबल है हमारे पास, सबसे पहले हमारा आता है हु, और हु का मतलब क्या होता है, जो। हु क्या होता है, इसका मतलब होता है जो। रिलेट टू पीपल, सब्जेक्ट, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच। यहाँ पर ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के लिए, कि म्यूजिशियन के लिए, कि म्यूजिशियन जो फ्रेंच गाने, जिसने फ्रेंच गाने लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं हुम पर। हुम का मतलब भी होता है जो। ये क्या करता है, रिलेट टू पीपल, ऑब्जेक्ट। ये हु है, ये तो सब्जेक्ट से रिलेट करता है हमें, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। लेकिन जो हुम है वो हमें ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। कैसे, आई नो द बॉय हुम सीट्स नेक्स्ट टू यू। यहाँ पर बोलते हैं मैं उस बॉय को जानता हूँ, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। कौन से बॉय को, जो तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से। फिर आता है विच। विच का मतलब भी होगा यहाँ पर जो। रिलेट टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, ये हमारा एनिमल्स के लिए और जो इन एनिमेट्स थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है, पीपल्स के लिए यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। यहाँ पर ये विच किसके लिए यूज़ हुआ है, केक के लिए, कि जो केक है वो किसने बनाया, हमारा मैरी ने बनाया है। फिर है वाई। वाई का होता है, इसमें भी होता है क्यों, लेकिन ये हमारा रीज़न रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये काम क्यों हुआ। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। हम पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मार्केट क्यों बंद है, तो यहाँ पर भी ये हमारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। फिर हम आते हैं व्हेन। ये हमें बताता है टाइम और इसका मतलब होता है जब। जैसे द डे व्हेन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे, मतलब यहाँ पर ये हमारा टाइम बता रहा है कि वो सैटरडे को हुआ था। फिर आता है वेयर। ये हमें प्लेस बताएगा, इसका मतलब होता है जहाँ। रेफर्स टू प्लेसेस। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न। मुझे पता है ये वो वाला घर है जहाँ मेरे बेटे का जन्म हुआ। तो यहाँ पर ये वेयर आ गया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर हम आते हैं हुज। हुज हमें पोजीशन करता है। हुज में जिस पर, जो, जिसे, मतलब जिस पर आपका अधिकार होता है, जिसका, जिसकी।
जिसका, जिसकी, जिसे हम बोलते हैं। जैसे द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। यहाँ पर ये जो फ़ोन है वो इस बॉय का है, और ये हमें कैसे पता चला? ये यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है इसकी वजह से हमें पता चला ये फ़ोन इस बॉय का ही है। फिर हमारा आता है दैट। दैट भी का भी मतलब होता है जो। रिलेट टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ये हमें तीनों चीज़ें बताएगा, एनिमल, थिंग्स एंड पीपल। लेकिन इसका यूज़ किस वे में किया जाता है? इसका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसके बारे में हमें पता है, हम उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बोर्न। अब ये कोई हर कोई थोड़ी ना बोल रहा है, ये बात तो कोई एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई 12 सितंबर इज़ द डेट, मतलब 12 सितंबर है जो वो डेट है जिस दिन मैं पैदा हुआ था। हर कोई 12 सितंबर को नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो दैट है वो हमारा स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है। इस तरह से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे ही इज़ द बॉय दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब ये बोल रहा है, यहाँ पर हमारा जो दैट है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। वो बोलता है ही इज़ द बॉय, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं ना किसी पर्सन को, इसलिए हमने यहाँ दैट किया। दैट इज़ गर्ल हु वोन द रेस। यहाँ पर वो यह वह लड़की है जिसने रेस जीती। दिस इज़ द पेंटिंग विच वॉन द फर्स्ट प्राइज़। यह वह पेंटिंग है जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीती। यहाँ पर देखो विच किसके लिए आ रहा है? इनएनिमेट थिंग्स के लिए जो बोल नहीं सकती हैं। आई नो लॉन्गर बिलीव वॉट यू से। यहाँ पर वोट थॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि मुझे विश्वास नहीं है जो तुम बोलते हो। फिर आता है द चेयर हुज कलर इज़ ब्लू इज़ माइन। ये चेयर के लिए आया है कि वो चेयर जो ब्लू है वो मेरी है। इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारे सारे प्रोनाउंस थे जो हमारे क्लियर हो गए हैं। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू।